बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि डेली की रोज़मर्रा की खुराकें जो आप समझते हैं आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वही आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। जी हाँ, 90% जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारी जो खुराक जो हम इस्तेमाल करते हैं वही हमारी खुराक जो है वो हमें बीमार कर रही है। आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और मैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा चंद ऐसी खुराकें जो कि आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं और आपको मौत के करीब लेके जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खुराक है प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड जैसे कि चिप्स, निमको या फिर बेकरी आइटम्स जितनी हैं, पैकेट वाले बिस्किट्स हैं, समोसे हैं जो कि फ्रीजर में रखे होते हैं, इसके अलावा जितनी बेकरी आइटम्स हैं ये क्या करती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो है ट्रांस फैट्स। ये वो फैट है जो कि हमारा जिस्म यूटिलाइज नहीं कर पाता। ये खून की नालियों की बंदिश करता है जिसकी वजह से जो है हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें फ्रुक्टोज की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। फ्रुक्टोज वो कार्ब्स की किस्म है जो कि हमारे मसल्स या सारा जिस्म जो है वो ठीक तरह मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। ये वो जो है ये इसको जिगर जो है वो तोड़ता है। तो फ्रुक्टोज जो है वो हमारे जिगर में जमा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से फैटी लिवर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इनमें मसनूई जो है वो फ्लेवर्स और कलर्स होते हैं जो कि जल्दी बीमारियां, एलर्जी और इसके अलावा कैंसर का सबब बनती हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है जिस्म में इन्फ्लामेशन या सोजिश करती हैं जिसकी वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, आपको कमर की दर्दें शुरू हो जाती हैं, जिस्म हर वक्त थका हुआ और टेंशन में आ सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, आपकी शुगर जो है वो अनकंट्रोल्ड हो सकती है। दूसरे नंबर पे है बहुत ज़्यादा नमक और चीनी। ये जो आजकल की हम बाज़ारी रोटी खाते हैं जिसे वाइट आटे की रोटी कहते हैं, इसके अलावा जितने भी मार्जरीन है, सॉसेज हैं, केचप्स हैं, इन सब में जो है ये समझ लें एक किस्म का जहर है। इनमें नमक और चीनी की मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, गुर्दे के मसाइल जो हैं आप में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप में हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, ज़ियाबतीस हो जाए और इसके अलावा जो है आपकी जो ब्रेन है और इसके अलावा जो गुर्दे हैं, आँखें हैं, दिल है, ये सारे शुगर और चीनी के ज़्यादा होने की वजह से मुतासिर हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शुगर का इस्तेमाल जो है वो कोकेन से भी जो है वो बुरा है। नंबर 3 पे है रेड मीट। अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और सब्जियां और दालें और फाइबर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते तो हो सकता है कि आप में जो है वो बवासीर या कॉन्स्टिपेशन हो जाए। इसके अलावा एनल फिशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें खुराक और आंतड़ियों की जो हरकत है वो कम होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपको गैस, ब्लोटिंग, इसके अलावा छोटी आंत या बड़ी आंत के कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर प्योर आप रेड मीट पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसमें अगर आपकी फाइबर की मिकदार जो है वो कम है और आप रेड मीट का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करते हैं, इसलिए आप हर खाने में जो है वो सब्जियां और दालों का इस्तेमाल लाजमी किया करें। नंबर 4 पे है सॉफ्ट ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स। हम जो पेप्सी कोक की बोतल या ये जितने एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं उनमें 7 से 8 जो हैं वो चीनी के चम्मच होते हैं जिसकी वजह से इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या शुगर की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं जब वो इनको पीते हैं, एक नॉर्मल इंसान जब इनको पीता है तो उसकी जो समझ लें ब्लड ग्लूकोज की स्पाइक है वो नियरली 200 को टच करती है और अगर डायबिटिक पी लें तो वो 300-400 भी क्रॉस कर सकती है जिसकी वजह से वो गुर्दे के मसाइल और जो है यादाश्त के मसाइल, इसके अलावा वो कैटरेक्ट आंखों में बन सकता है अगर आपकी शुगर ज़्यादा रहती है। इसके अलावा इनमें क्योंकि एसिड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, तो ये आपकी हड्डियों को और जिस्म को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। तो जितना हो सके इन जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं या फिर ये पेप्सी कोक है इनसे जितना हो सकता है आप बचें। नंबर 5 पे है चाय, काफ़ी और खाना कम खाना। हमको जो हमारी आपने अक्सरियत देखा होगा कि कोशिश होती है कि हम खाना कम इस्तेमाल करें और चाय पे चाय पीते रहते हैं और कैफ़ीन का इस्तेमाल या फिर कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं जिससे मैदे में तेज़ाबियत हो सकती है, अल्सर हो सकते हैं। इसके अलावा वक्ती तौर पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी और कंसंट्रेशन होती है लेकिन उसके बाद जो है वो आप बिल्कुल थका हुआ महसूस करते हैं और अपना जिस्म को बहुत ज़्यादा ढीला महसूस करते हैं। इसकी वजह से आपके मैदे में ब्लॉटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप अल्सर का मरीज़ बन सकते हैं और खाना जो है
वो आपसे फिर खाया नहीं जाएगा। तो कोशिश करें कि डेली नाश्ता लाज़मी करें, दोपहर का खाना लाज़मी खाएँ और जो है रात का खाना लाज़मी करें और अपनी जो ये चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल है, इसको लिमिटेड कर दें। छठे नंबर पे है सफ़ेद आटा और सफ़ेद चावल। इन दोनों चीज़ों में जो कार्ब्स की मिकदार है या मीठे की मिकदार है, वो बहुत ज़्यादा होती है और इनमें फाइबर की मिकदार बहुत कम होती है। इनमें बेकरी आइटम्स जितनी ये ब्रेड हैं, नान है, बिस्किट हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन चीज़ों में आती हैं। तो कोशिश करें कि अगर ज़ियादतीस के मरीज़ हैं तो इन चीज़ों से जितना जो है परहेज़ करें, क्योंकि ये एकदम शुगर को स्पाइक दे देंगी। तो बेकरी आइटम्स जितनी भी हैं वो जितना कम इस्तेमाल करेंगे आपकी सेहत उतनी अच्छी रहेगी। नंबर 7 पे है डब्बे वाले दूध और दही। इनमें जो है फ्रुक्टोज़ की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें जो फर्मेंटेशन किया होता है और इसके अलावा इनमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो कि आपके जो या तो शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो इनको क्योंकि प्रिजर्व किया होता है तो ये जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके जो गट माइक्रोबियोम है उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो है नेचुरल दूध और दही जो है पनीर वो इस्तेमाल किया करें। नाज़रीन, आप अपनी खुराक की इस्तेलाह कैसे कर सकते हैं? खुराक की इस्तेलाह इस तरह कर सकते हैं कि आप डेली जो नेचुरल खुराक इस्तेमाल करें, सब्जियां या हर फल जो है मौसमी फल जो है वो इस्तेमाल करें, जंक फूड से बचें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एक्सरसाइज लाजमी करें, सिगरेट नोशी करते हैं उससे बचें, मीठा और चीनी से जितना बच सकते हैं बचें अगर आप ज़ियादतीस के मरीज़ हैं और जो है वो डेली की रूटीन बनाएं कि आप एक्सरसाइज लाजमी करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपनी खुराक में थोड़ी सी तब्दीली ला के अपनी सेहत को वो जो है आप बहुत अच्छा बना सकते हैं और इन सारी बीमारियों से जो कि ये ऊपर बताई गई खुराकें जो आपको कर रही हैं उनसे बच सकते हैं।